हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम की, क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह। कंबाइंड डिफेंस एक तो सुबह सुबह पढ़ने बैठते हैं तो मुड़ के ध्यान दे देते हैं, ये अलार्म से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं जो हम पढ़ाई फोकस करते हैं फिलहाल। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस ये जो एग्ज़ाम है ये तीनों सेनाओं के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के लिए लिया जाता है। इसमें जो वुमेन्स है वो सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वुमेन सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं और आदमी लोग तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों आईएमए और ओटीए जो है वो आर्मी के लिए ही है। एयरफोर्स अकेडमी एयरफोर्स के लिए, नेवी अकेडमी नेवी के लिए। आर्मी के लिए दो क्यों, क्योंकि इंडियन मिलिट्री अकेडमी में परमानेंट कमीशन मिलता है, ओटीए में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। अब इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ओटीए के लिए नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए संस्कृत में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो। बैचलर ऑफ आर्ट्स भी चल पड़ेगी, बीएससी चल पड़ेगी, बीकॉम चल पड़ेगी। लेकिन जब आपने एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ्स भी होना चाहिए। और नेवी में अगर आपने जाना है तो आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्लियर करना बहुत जरूरी है। सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार आता है। ये अप्रैल के महीने में आता है और सितंबर के महीने में आता है। हालांकि जो फॉर्म फिलिंग है इसकी दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है, इसकी भी अप्रैल में या जून जुलाई के राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी जो डेट्स है वो यूपीएससी कैलेंडर में दी होती है कब से अप्लाई करना है। और इसके 3 स्टेजेस होते हैं। रिटन होता है, एसएसबी होता है, एसएसबी रिटन होता है, उसके बाद एसएसबी होता है और एसएसबी के बाद एक मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसमें कोई कोटा नहीं होता, कोई एससी एसटी ओबीसी की अदर कास्ट की जो भी है सेपरेट कट ऑफ नहीं जाती है, एक सिंगल जनरल मेरिट जाती है, कट ऑफ जाती है, क्योंकि इसमें आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, अकाउंट में देखा जाता है। तो कट ऑफ एक ही जाएगी, कोई वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना एक सर्विसमैन कोटा होता है, कोई कोटा नहीं होता। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसकी उम्र होती है 20 से 24 साल इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए और 20 से 25 साल ओटीए के लिए। इसकी पहले ये वाली वेबसाइट हुआ करती थी, अब शायद ये वाली वेबसाइट है upsc.gov.in होती थी, अब upsconline.nic.in है शायद। और इसकी जो वैकेंसी होती है हर साल लगभग इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 100 वैकेंसी आती है, जिसमें 13 एनसीसी वालों के लिए होती है। एनसीसी में मतलब ये नहीं कि आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सीडीएस में देना पड़ेगा, वो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है दूसरी, इसमें एग्जाम देना पड़ेगा। और ये होता है कि आपको थोड़ी प्रेफरेंस मिल सकती है, नहीं आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो वो भी लास्ट में जब मेरिट लिस्ट बनेगी तब। इंडियन मिलिट्री अकेडमी नेवी अकेडमी में 26 है, एयरफोर्स में 32 है, इसमें 3 वैकेंसी रिजर्व रखी हुई है। एयरफोर्स विंग का जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। एसएससी ओटीए ओटीए में मतलब आदमियों के लिए 275 वैकेंसी, यहाँ पे ज़्यादा दिख रही होंगी आपको, वुमेन्स के लिए 18 है। और ये सारी वैकेंसीज हैं, टोटल 455 है। ऐसा नहीं है कि जो वैकेंसी फिलअप ही हो जाती है, कभी कभार खाली भी चली जाती है, ये वाली भी। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको मिलेंगी, अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी, वापस चली जाती है वो। और इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है इंग्लिश, एक होता है जीके और एक होता है मैथ्स। जो इंग्लिश जीके होता है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते हैं। तीनों जो पेपर हैं इंग्लिश मैथ्स और जीके 100 मार्क्स के होते हैं। अब जो मैथ्स है, मैथ्स में 100 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन सही होने पे एक आंसर मिलेगा, गलत होने पे 0.33 कट जाएगा। जीके में 120 है तो सही होने पे 1.2 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन सही होने पे 120 क्वेश्चन में से। और गलत होने पर 0.40 जो वन थर्ड होता है 1.2 का, 0.40 डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये कैसे काटेगा, आपके सही आंसर से काटा जाएगा। जैसे मान के चलिए मैथ्स में अगर 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, टाइम भी लिख देता हूँ मैं, 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग 0.33 है। अब मान के चलिए आपके 40 करेक्ट हो गए, 60 गलत हो गए। 40 करेक्ट होंगे तो आपका नंबर स्कोर मतलब आपका नंबर है, लेकिन जो 60 गलत हुए उसको 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 20। तो 20 जो आपके गलत हुए हैं हालांकि 60 गलत हुए लेकिन 0.33 है नेगेटिव मार्किंग, इसलिए हमने जो 3 से डिवाइड की, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। ये तो आपको मैंने ईजी कर दिया, नहीं तो आप इसको सीधा 60 का 0.33 भी निकाल सकते हैं आप। तो 20 जो मार्क्स है वो आपके इस 40 मार्क्स में से माइनस हो जाएंगे, तो आपका जो टोटल स्कोर है वो 20 मार्क्स आ जाएगा। हालांकि आपने स्कोर ये किया था, लेकिन ये जो कटे हैं आपके, ये नेगेटिव के कटे हैं, नेगेटिव मार्किंग के कटे आपके 20 नंबर। अब सेकंड केस क्या है, इसमें मैंने आपके 60 सही हो गए मान के चलिए, पिछले में 60 गलत है, इसमें मान के चलिए 60 सही हो गए, 40 गलत हो गए। 60 सही के नंबर आपके यहाँ लिख दिए, और जो 40 गलत हुए हैं इसको जो नेगेटिव मार्किंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे 3 क्वेश्चन मिलाकर एक कटेगा तो उसका, तो फिर 14 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, 40 का 14 बन गया। तो 60 में से 14 के 46 आपका फाइनल स्कोर बना है। हालांकि सेक्शनल कट ऑफ 20 मार्क्स होती है या 25 मार्क्स होती है, आगे कट ऑफ में हम देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कट ऑफ भी लिख रखी है, ये एक सब्जेक्ट के मान चलिए मैथ्स में आपके 46 आए, पहले 20 आ रहे थे, 46 आ गए, क्योंकि आपके 100 में से 60 सही हो गए, 40 गलत हो गए। तो सीडीएस इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ गया, हाँ ये रिटर्न, इसमें सेपरेट कट ऑफ भी है, उसका पीडीएफ बाद में शो कर दूँगा। ये तो ओवरऑल है ना शायद, कि सभी का मिला कर आया है। एक बार मैं आपको सेक्शनल कट ऑफ भी दिखा दूँगा बाद में, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 हाँ 20 और 25% ही होता है। तो ये तो ओवरऑल है, चलो ओवरऑल भी दिखाई देता हूँ। इंडियन करंट 300 में से 120 नंबर गई है, मतलब आप एक में 25 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, बाकी में ज़्यादा ज़्यादा ले लीजिए, 100 का तो होता ही है। 60 ले लिए, 120 तो आपके देखिए 2 सब्जेक्ट में ही बन गए, और तीसरे में 35 ले लिए, तो 120 और 35 और जोड़ लीजिए। तो वैसे ये तो रिटर्न का एसएसबी भी होता है 300 का, अगर रिटर्न है इंडियन मिलिट्री अकेडमी का तो एसएसबी भी 300 नंबर का ही होता है, तो 600 में से फाइनल कट ऑफ जाती है। आपने देखा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये ओडी के 200 में से इसका 2 होता है, क्योंकि इंग्लिश और जीके का रिटर्न होता है, मैथ्स का पेपर इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। तो ये 87 नंबर के हों, देख लीजिए 46 46 40 40 80 और 6 6 12, 80 12 92 92 कहाँ, या तो 87 में क्लियर हो जाएगी। तो आप आराम से भी कर लेंगे ना, अगर बाकी सब्जेक्ट से तो हो जाएगा। और 200 का एसएसबी होगा, इसमें जितने का रिटर्न उतने का एसएसबी होगा। तो 168 है तो एसएसबी के नंबर जुड़े हुए। सेकंड में भी देख लीजिए 300 में से 127, ज़्यादा कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, 200 भी नहीं दे, आराम से हो जाता है। अगर आप 80 भी लेंगे तो 8 2 16 240 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे, अगर 80 भी स्कोर करेंगे। 7 भी स्कोर किया आपने तो 210 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 7 3 25। तो बड़ी अच्छी बात है, डिफेंस का एग्जाम जरूर देना चाहिए लाइफ में। अब हम आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन की।
तो ये नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, इसमें साइन कौन करता है? यूपीएससी का अंडर सेक्रेटरी, जो कि सिविल सर्विसेज से निकला होता है। इसलिए आर्ट्स वालों को कम नहीं समझना चाहिए। ये वेबसाइट दिखा रहे हैं आपको, ये सीडीएस 1 2026 का नोटिफिकेशन है। इसमें यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ कैसे अप्लाई करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बताई गई है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, मतलब ब्लैक जो आपका बॉल पॉइंट पेन है उससे लिखना है। बड़े ज़्यादा बच्चे जेल पेन यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना है। ओमा शीट पे होगा पेपर, पेन से ही होगा पेपर, कोई कंप्यूटराइज पेपर नहीं होगा आपका। और एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाता है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। वैकेंसी जो मैंने आपको अभी दिखाई, देख सकते हैं आप। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर है? ये देहरादून में है। ये कहाँ पर है? एजीमाला में। ये कहाँ पर है? एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में। ये चेन्नई में है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। और ये देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पर है। अगरतला, आगरा आपके शहर में, यूपी में क्या, अजमेर में क्या, अहमदाबाद में, अलीगढ़, उत्तराखंड में अल्मोड़ा, आंध्र प्रदेश में फिर बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ नॉर्थ वालों के लिए, चेन्नई आ गया, फिर कोयम्बटूर आ गया, उत्तक आ गया, देहरादून आ गया, दिल्ली आ गया, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, दिसपुर आ गया, फरीदाबाद आ गया, गैंगटॉक गया। देख लीजिए गाजियाबाद, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जम्मू नॉर्थ वालों के लिए, कोची, कोहिमा, लेह, फिर मंडी हिमाचल प्रदेश वालों के लिए एक और सेंटर आ गया, मुंबई, नागपुर, नासिक, शिमला एक और सेंटर आ गया। 3 सेंटर तो हिमाचल वालों के लिए आ गया। हिमाचल वालों की बल्ले बल्ले हो गई। और भी आना चाहिए, पालमपुर में खुद जाना चाहिए, हमीरपुर में आ जाना चाहिए एग्जाम सेंटर। ये देखिए पुणे में भी है, महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में भी है, थाने में भी है। थाना भी ये महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र स्टेट में, सॉरी। सूरत भी है, गुजरात में। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। नेशनलिटी होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होते हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के अंडर अगर आप किए तो आप लोग एलिजिबल हैं। ये नेवी अकेडमी के लिए, एयरफोर्स के लिए देख लीजिए 20 से 24 साल रखी गई है। 1 साल जो तो वो अकेडमी पहुंचने का होता है, इसलिए आप 23 ही मान के चलिएगा। और 25 साल किसके लिए? ओटी वालों के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी, डिग्री चाहिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए, जबकि नेवल अकेडमी के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, देख सकते हैं। और फिजिक्स और मैथ्स में आपके पास +2 होना चाहिए, फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए एयरफोर्स के लिए। और इसमें आप फाइनल ईयर वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको नहीं सिखाता हूँ। कैंडिडेट हु हैव येट टू डिग्री क्वालिफिकेशन एलिजिबल इफ दे स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रूफ देना पड़ेगा अपना पासिंग डिग्री का। जब भी एसएसबी डेट होगी, फिर एक लेटर भी होता है, प्रिंसिपल से लिखा होता है, उसको साइन करा के दिखाना होता है। और अकेडमी ज्वाइन करने से पहले डिग्री होनी चाहिए आपके पास। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे, वो बाद में देखेंगे। फीस मात्र है, फीमेल्स और एससी कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, जनरल वालों के लिए 200 रुपये फीस है बस। तो लास्ट डेट आपका फॉर्म फिलअप हो गया, लेकिन साल में 2 बार होता है, तो इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। देखिए यूपीएससी के अंडर सेकेंडरी के साइन, इसमें नोटिफिकेशन बनाया टूट के। अब स्कीम देख लेते हैं इस एग्ज़ाम की। इंग्लिश, जीके, मैथ्स, 3 पेपर हैं, 2-2 घंटे का टाइम मिलता है, 100-100 मार्क्स के पेपर होते हैं। और ओडी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए 2 ही है, इंग्लिश और जीके। बिना मैथ्स के भी काम चल जाएगा। इसमें एक और अच्छी बात क्या है, जो मैथमेटिक्स है ये 10th लेवल का होता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। जबकि एनडीए में जो मैथमेटिक्स है तो वो 11th-12th का दबा के आता है, तो उसमें थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें आप प्रयास कर सकते हैं, हो जाएगा। एक पेपर दोगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन में चल जाओगे। इतने साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, फिर एंड में वो चॉइस मांगते हैं, 10 साल के बाद मांगते हैं, 14 साल, 4 साल का एक्सटेंशन देते हैं, उसके बाद मांगते हैं आपके ओवरऑल मेरिट देखते हैं। इससे बड़ी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, मैथमेटिक्स भी दे लीजिए बॉयज़ लोग। और वुमेंस के लिए तो एनडीए खुल ही गया है स्टैंडर्ड। ये इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज में भी इतना कुछ ब्रीफ में नहीं बताया, नॉर्मल चीज़ें हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेना और क्या। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ लेना, अलजेब्रा पढ़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में क्या होता है, जो भी एरियाज होते हैं, फिगर होते हैं, वॉल्यूम्स होती है, स्पेयर्स, पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह। और अगर मैं नीचे आऊँ तो ये बुकलेट है, कैसे फिल करते हैं वो सब बताया हुआ है। हाइट और वेट, इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए आपका, मतलब मिनिमम के जी यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना अगर है तो भी चल जाएगा। ये सब तो बात की बात है, पहले रिटर्न तो निकालिए आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल ऑफ आर्मी ऑफिसर इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी। मतलब ये जो रैंक है, जैसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट हो गया, कहीं पे सब लेफ्टिनेंट हो गया, कहीं पे एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होता है, तो ये मतलब सभी का बराबर ले लेना है आपने। यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 56,000 मिलेगी, पे मैट्रिक्स है, पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग। अभी तो पे लेवल में उठेगा तो डबल या कितने सैलरी हो जाती है, तो ये 7 के अकॉर्डिंग 56,000 मिलेगा। फिर डीए भी मिलेगा और भी बड़ा कुछ मिलेगा आपको। फिक्स टाइप है, जब आप ट्रेनिंग कर और मिलिट्री सर्विस पे भी मिलती है ब्रिगेडियर तक के रैंक के लिए। लेफ्टिनेंट से यहाँ से जब आप चलते हैं तो यहाँ तक के लिए मिलती है एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो 56,000 आपको वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, मतलब तरह की सैलरी होती है वो मिलती है। हर चीज़ अलाउंस मिलता है, अलाउंस मिलता है, ड्रेस अलाउंस 20,000 मिलेगा आपको साल का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको, फिर रहने का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, फिर आपको और क्या क्या मिलेगा, और भी बड़ा कुछ मिलता है। ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, एक सियाचिन अलाउंस भी होता है, शायद ऊपर का लिखा होगा, मैंने पढ़ना भूल गया, नीचे आएगा शायद वो।
जब आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट के 2 साल होने के बाद आप कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के 6 साल होने के बाद आप मेजर बनते हैं, फिर सर्विस के 13 साल होने के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, सर्विस के 26 साल होने के बाद आप कर्नल बनते हैं, और कर्नल कहीं-कहीं पे आपको वो भी देखा जाता है, ओवरऑल मेरिट देखी जाती है, और कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी जनरल, ये सब सिलेक्शन आपके इंटरनल टेस्ट क्वालिटीज़ और ओवरऑल मेरिट पे बनाया जाएगा आपको। और बाकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, कब से कब होती है, ये एनुअल लीव है, साल में आपको 60 दिन छुट्टी मिलेगी, 20 दिन कैजुअल लीव मिलेगी आपको अफसर को, 60 दिन देखा 2 महीने सैलरी मिलेगी। ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी आर रिक्वायर्ड टू मीट फिजिकल स्टैंडर्ड्स। 2.4 2.5 किलोमीटर दौड़ आनी चाहिए आपको 10 मिनट 30 सेकंड के अंदर, लेडीज़ के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 13 मिनट, पुशअप्स आने चाहिए 40, पुलअप्स आने चाहिए 6, सिटअप्स आने चाहिए 30, स्विमिंग भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। थैंक यू।